अब श्री संजय राय जी जो महाराज पधारे, आज ये धरती धन्य हो गई। मैं भी धन्य हो गया, आप भी धन्य हो गए, लेकिन आज ये करेला गांव की ये धरती धन्य हो गई जहां खुद जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण पड़े हैं। तो मैं संजय राय जी से निवेदन करता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्वागत करें। और आप लोग से निवेदन है कि आज लगातार जयकारा लगाते रहें। हारा 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 महादेव। ये अद्भुत क्षण बाहर जो लोग आए हैं उनके लिए भी, और जो इस गांव के निवासी हैं, शेरपुर से बहुत लोग आए हैं, ये मुझे मालूम है। सबके लिए ये अद्भुत क्षण है, विहंगम दृश्य, जहां खुद जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत साथी हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मनोज भैया तो आ गए, हमारे सुपरस्टार तो आ गए, लेकिन हमारे पवन सिंह कहाँ है? तो मैं आपको सूचना देता हूं कि आपके स्टार गायक पवन सिंह भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि आज एक इतिहास लिखने वाला है इस क्रांतिकारी धरती पे। एक ऐसा इतिहास जो यहाँ के ग्रामीण सदियों तक याद रखेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, 20 सालों से संजय राय जी को जानता हूं। उनके अंदर जो मैंने एक छटपटाहट देखी है, एक बेचैनी देखी है कि हमारा तो भोलेनाथ ने सब कुछ किया। हम अपने ग्रामीण, अपने गांव में रहने वाले लोगों के लिए, अपने गाजीपुर में रहने वाले लोगों के लिए अगर कुछ कर सकूं तभी मेरा जीवन धन्य होगा। और आज उसी का नतीजा है जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, जहां आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जैसे व्यक्तित्व भी बैठे हैं मंच पे, जगत गुरु शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप तमाम लोग, प्रबुद्ध लोग इस यज्ञ में शामिल होने आए हुए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, अपने लिए, क्योंकि मैं जानता हूं धूप बहुत है, लेकिन इतिहास जब लिखा जाता है, पानी से नहाएंगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं। यहाँ के वासियों, पूर्वांचल के वासियों, पानी से नहाएंगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं। आज आप पसीने से नहा सकते हैं, गर्मी पे नहीं घबराना है। बस अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रगान, जैसा कि संजय भाई ने कहा था, सूर्या जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो महाराज जी, ऐसा लगता है कि कल जब शाम में मैं यहां आया था, जो दृश्य देखा, यहाँ के युवाओं में जो एक उत्साह देखा, एक ऊर्जा देखी। कुछ ऐसे युवक हैं जो एक कलाकार होने के नाते पहले से भी जानते हैं, वो हमसे कह रहे थे कि ऐसा कहीं जरूरत नहीं है, कोई भी संवैधानिक पद पे ना रहते हुए भी जो दिन रात लोगों के लिए काम करता है। हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण भी मौजूद हैं। मैं
संजय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी भी हैं। मैं चाहूँगा कि संजय भाई साहब उनका भी स्वागत करें। हम लोगों के लोकप्रिय जो है विधान परिषद जिलाध्यक्ष महोदय का हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। मुकेश सिंह जी का स्वागत है। मैं उन्हीं के सपनों को लेकर के आया हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो मैं एक सपना लेकर के आया हूँ आत्मनिर्भर गाजीपुर। युवाओं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन अगर सुरक्षित रहा और स्वस्थ रहा तो मैं आपको अगले 10 साल में इस जिले से बेरोजगारी को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। मेरे पास कोई जादू नहीं है, काम करने का तजुर्बा है। मेरे पास कोई जादू नहीं है, परंतु काम करने का तजुर्बा है। मैं जानता हूँ कि व्यापार क्या चीज होती है, मैं जानता हूँ प्रॉफिट क्या चीज होती है। यहाँ पे आइडियल उसको मानते हैं जो गोबर से गेहूं उठा के खा ले, वो आइडियल है। लेकिन मैं 33 अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज में गया, एक भी बिजनेसमैन को आइडियल नहीं माना जाता है। ये सबसे बड़ी भूल है। हम माँ बाप की भूल है, हमारे जैसे लोगों की भूल है। हम पढ़ लिख करके बिजनेस के आयाम से विदेश चले गए और विदेश में जाकर के, प्रदेश में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर किए, लेकिन कभी भी अपने जिले को मुड़ करके हमने देखा नहीं। मुझे ये बात इसलिए बताई कि मुझे 5 वर्ष लगे हमारी श्रीमती जी को समझाने में कि मुझे जाने दो, मुझे गाजीपुर जिला के लिए कुछ करना है। मैं धन्यवाद दूंगा उनको जिन्होंने 3 वर्ष पहले कहा अगर तुम्हारी मन की यही इच्छा है तो यही करो। और 3 वर्षों से मैं कार्य गाजीपुर में कर रहा हूं। हम लोगों ने 20 ऐसे बच्चों को ढूंढे हैं जो IIT, IIM, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, हार्वर्ड से पढ़ करके गाजीपुर से बाहर चले गए। उन बच्चों को ढूंढ करके यहाँ लेके आए, उनको हमने मॉडल बनाया। वो सब मेरे साथियों यहीं कहीं न कहीं काम कर रहे होंगे। उनका जो अथक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि आज हम ये अलग जगा रहे हैं। गाजीपुर की धरती से एक नया इतिहास लिखने की हम बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे मित्र मनोज तिवारी को सुनना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई पवन सिंह को सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं सुनना चाहते। लेकिन ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि आपकी बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आपकी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ये जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प आने वाले दिनों में 18 महीने के अंदर अगर कोई विघ्न बाधा नहीं आया, उत्तर प्रदेश प्रशासन अगर हमको सपोर्ट कर दिया, गाजीपुर जिला के जो भी विभाग के लोग हैं अगर हमको सपोर्ट कर दिए, तो हम 18 महीने में प्रकल्प को बना करके और प्रतिवर्ष 25,000 युवाओं को रोजगार दूंगा। 25,000 युवाओं को। छोटी मोटी बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मेरा छोटा भाई अरुण पांडे है जो MS धोनी ग्रुप का बिजनेस पार्टनर है, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। मेरे साथ IIT कानपुर के विभाग इसमें इन्वॉल्व है। मेरे साथ मेरी फार्म जापानीज कंपनी इन्वॉल्व है। मेरे साथ गुजरात के बड़े बड़े उद्योग के लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं एक सपना लेकर के आया हूं। मैं मंच पर, मेरी बाएं तरफ मंच पे जो भी अतिथि महानुभाव बैठे हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप सबका सहयोग और आप सबका साथ रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की जो बीज है इस गाजीपुर की धरती से लिखी जाएगी, इस गाजीपुर की धरती से लिखी जाएगी। लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से कंट्री का पूरा शिफ्ट हो गया, बिजनेस का पूरी डायनामिक शिफ्ट हो गई। मैं कोई नेता नहीं, मुझे पता है, मेरे मन में जो बात है वो कह रहा हूँ। बिजनेस डायनामिक्स क्या शिफ्ट हुए, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। हर कोई, सुन लो भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, हर कोई आदमी ऑनलाइन खरीदता तो है, लेकिन गाजीपुर का कोई भी किसान ऑनलाइन अपना सब्जी, फल, अनाज नहीं बेचता है। यह किसकी गलती है? किसकी गलती है? आज इंडस्ट्री पूरा शिफ्ट हो रहा है डिजिटल पे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि गांव के अंदर पूरा डिजिटल पहुंचे। भारत कनेक्ट का सपना देखा है और वो भारत कनेक्ट आप सबके लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर लेके आया है। लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि आज जो गोभी गाजीपुर में बिकती है 5 रुपए के अंदर, वही गोभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के अंदर 25 से 30 रुपए में बिकती है। तो 20 से 30 रुपया कौन कमा रहा है?
ये आप भी कमा सकते हैं युवा साथियों। आपको सोचना पड़ेगा, केवल नौकरी ही आपका विकल्प नहीं है। हमने जब सर्वे किया 93% युवाओं ने बोला हमको सरकारी नौकरी चाहिए। 93% युवाओं ने सरकारी नौकरी की मांग की है। आपको पता है प्रतिवर्ष सीबीएसई से पढ़ करके 1 करोड़ बच्चे पास होते हैं और भारत सरकार के पास 12 लाख नौकरियां हैं। बाकी 88 लोग कहां जाएंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। क्यों? हमारा पढ़ाई का सिस्टम को बदलना होगा। हमारा पढ़ाई के सिस्टम में आपको स्वरुचि के अनुसार आपको स्किल को बताना पड़ेगा। आप बीए बीकॉम पढ़ लेते हैं, उस तरीके की भारत में आज के समय में नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी है। मैं कह रहा हूं किस तरीके की नौकरी है। आज क्लरिकल जॉब की नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री का डायनामिक शिफ्ट हो गया है। आज अगर नौकरी है तो वेयर हाउस मैनेजमेंट की नौकरी है, आज अगर नौकरी है तो डिलीवरी बॉय की नौकरी है, आज अगर नौकरी है तो कोल्ड चेन मैनेजमेंट की नौकरी है, आज अगर नौकरी है तो डिस्पैच की नौकरी है। इस तरीके की नौकरियां आपके पास है। और मैं मंच पर विराजमान सभी महानुभावों के समक्ष ये बात कह रहा हूं और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं अगले 3 साल के अंदर 30,000 नौकरी दूंगा। 30,000, छोटी बात नहीं कर रहा हूं, 30,000 युवाओं को नौकरी दूंगा मैं। मेरा सपना है हर थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष और मेरे यहाँ पे बैठे हुए पुलिस जवान लोग, आपका हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उससे भी विशेष यहाँ पे एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस के आए हुए बच्चे जो इतने भीड़ को इतने शांति प्रिय ढंग से मैनेज कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ पर जो स्टेज बनाने के लिए, ये स्टेज केवल 2 दिन में बना है, केवल 2 दिन में साथियों, केवल 2 दिन में बना है। मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं किन शब्दों से इन लोगों का ऋण चुकाऊंगा, लेकिन मैं इस सपने को बेचना जानता हूँ, मैं सपना दिखाने जानता हूँ और सपने को साकार करने का संकल्प भी लेकर के आया हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं सिद्धि से संकल्प की तरफ जाना, तो मेरे पास 62 वर्ष का अनुभव है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वचन देता हूं क्योंकि मेरा जो 62 साल का अनुभव है, एक गाजीपुर जिले को लगा के खप जाऊंगा, लेकिन यहाँ से बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से यहाँ पे मंच पे विराजमान महानुभाव, हमसे कोई गलती हुई होगी मैं ओपनली कह देता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी इस तरीके का आयोजन अपने जीवन में नहीं किया है। मैंने कभी इस तरीके से किसी के सामने भाषण नहीं दिया। मैंने अपने जीवन में कभी इतने लोगों को देखा नहीं है। मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे हैं दोस्तों, मैंने कभी नहीं देखा जीवन में, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के सोचता हूँ कि किस तरीके से व्यापार बड़ा होगा। मैं 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के सोचता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा मेरी टीम का, जो केवल 20 दिन में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आदि गुरु शंकराचार्य का वंदन करना चाहता हूं कि मैंने उनको टेलीफोनिक सूचना दी और उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं इस मंच से उनका वंदन करना चाहता हूं। आज जो इतिहास यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसकी परिकल्पना मैं कर रहा हूँ और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको महसूस हो रहा है, वो भी परिकल्पना कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एक नया आयाम है, रोजगार का आयाम। यहाँ पे हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे थोड़ी देर में कि क्या हो रहा है युवाओं के बीच में। केवल 15 मिनट का आप हमको और समय दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हम मनोज भाई, पवन भाई को सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं जानता हूँ एक और बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं केवल आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से पधारे हैं। मैं ये बदलाव के लिए आया हूं दोस्तों, मैं इसी बदलाव के लिए आया हूं कि किस तरीके से समाज के अंदर छोटी छोटी चीजों को बदलना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि संजय राय ने मुझे तो टेलीफोन नहीं किया है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये तो जगत जननी का कार्यक्रम है, ये तो गाजीपुर के युवाओं को समर्पित कार्यक्रम है, ये उन बेरोजगारों को समर्पित कार्यक्रम है जो घर में बैठ करके एक सुनहरा सपना देखते हैं, ये उनका कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है।
मेरे से जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उनको क्षमा चाहूंगा और मुझे मार्गदर्शन देंगे ऐसी मैं आपसे प्रार्थना भी करना चाहूंगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सब लोगों के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है, जिससे देख करके आपको कुछ न कुछ जीवन में सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस प्रकल्प में क्या बनने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि कितने दिन में प्रकल्प बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि किन किन प्रकार के लोग यहाँ पे अपने बिजनेस के फायदे को ले सकते हैं। और अंत में दो लाइनें कहूंगा। खोल दो पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है, खोल दो पंख मेरे उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन मतलब जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों को खामोशी का समंदर का बेबसी ना समझे, लहरों की खामोशी के समंदर का बेबसी ना समझे। जितनी गहराई है अंदर उतना बाहर तूफान बाकी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे, जय हिंद। संजय भैया के लिए ताली के बजा
बस थोड़ी देर का इंतजार